हेलो एवरीवन बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं QOD 12 का सॉल्यूशन। यस, QOD 6 तक के सॉल्यूशंस यूट्यूब पे हैं, 7, 8, 9 के सॉल्यूशंस एक्मे एकेडमी के ऐप में है, QOD 10 का सॉल्यूशंस यूट्यूब पे है, QOD 11 का सॉल्यूशन ऐप में है और QOD 12 का सॉल्यूशन मैं आज आपके लिए लेके आया हूं यूट्यूब पे। यस बच्चों, तो QOD 12 जो था वो लॉगरिथमिक का पहला टेस्ट था। लॉग जानते हो आप, इक्वलिटी, मॉड, इनके नाम मैंने लास्ट QOD में भी लिए थे कि बच्चों ये FOM की जितनी भी चीजें हैं ये आपके लिए अस्त्र हैं। जब युद्ध होगा, मतलब जब मेन मैथ्स का मेन कोर्स स्टार्ट होगा, जो मेन सिलेबस स्टार्ट होगा, उसमें ये बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। एज वेल एज जो आपका लॉग है वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है निमसेट में, ठीक है बेटा। तो इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को दिमाग में डाल लो, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। अब बात करते हैं क्विज ऑफ द डे क्या है। हो सकता है कोई बच्चा मुझे फर्स्ट टाइम देख रहा हो, तो बच्चों मैं बता दूं क्विज ऑफ द डे, QOD क्विज ऑफ द डे, ये एक्मे एकेडमी की तरफ से लाया हुआ एक इनिशिएटिव है जिसमें हम निमसेट, CUET, महाराष्ट्र MCA, इंडिया के हर टॉप MCA कॉलेज के लिए अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है तो उनको एक फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें डेली एक क्विज देता हूं और उसका सॉल्यूशन होता है। क्विज हमारे एप्लीकेशन पे होता है, हमारे मोबाइल ऐप पे होता है। तो बच्चों उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप एक्मे एकेडमी का ऐप परचेज कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे जाके QOD परचेज कर सकते हो। बोला मैंने फ्री है बट परचेज बट इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि बहुत ही नॉर्मल कॉस्ट 10 रुपीज रखी है, क्योंकि वो एक हमारा थर्ड पार्टी का ऐप है तो मुझे कुछ कॉस्ट फिक्स रखनी पड़ती है। तो 10 रुपीज आपके हैं इसमें, 10 रुपीज में आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो मात्र, ठीक है। तो एक प्रकार का फ्री है बेटा, है ना। तो यहाँ पे आपके वीडियोस, इसके जो सॉल्यूशंस होंगे QOD के, अच्छा सारे QOD आपको मिल जाएंगे। ऐसा मत सोचना सर ये QOD 12 है तो 11 तक के क्या होंगे, तो आपको QOD सारे मिलेंगे वहां पे, आप पूरा दे सकते हो, राइट। अभी जैसे जो चल रहा है 12 है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि QOD 16 तक आ चुके हैं हमारे, ठीक है बेटा। तो 16 तक QOD आ चुके हैं बट मैं 12 में भी करा रहा हूँ, तो वहां पे आपको 1 by 1 डेली QOD ऐड होता रहेगा। टाइम टेबल आप यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट को देख सकते हो जाके, वहां पे टाइम टेबल आ जाता है हर वीक का और उसी वीक के अकॉर्डिंग उसके QOD होते हैं। आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो, आप एक्मे में पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, या आप एक्मे एकेडमी के स्टूडेंट हो, सेल्फ स्टडी हो, तो आप अपनी प्रिपरेशन इस अकॉर्डिंग कर सकते हो ताकि आप QOD को अटेम्प्ट कर सको और एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सको, राइट। सो फाइनली QOD की लिंक आपको डाल दी जाएगी, आप वहां से परचेज कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो QOD में। दिस इज अ वेरी फ्री, राइट, क्विज ऑफ द डे। बच्चों अब हमारे पास शुरुआत करते हैं QOD 12 का सॉल्यूशन लॉग 01। यस, पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। करेक्ट नहीं है ऐसा पूछा है, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो आप सब जानते हो यार इस तरीके की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है ना, तो यस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर log m प्लस n की प्रॉपर्टी पूछी जाए तो वो क्या होता है, log m इंटू एन, मतलब ये m इंटू एन है बट यहाँ पे अलग अलग क्या होता, log 2 प्लस log 3 होता, तो ये सही होता। तो ये गलत है अभी। अच्छा तो बाकी तीन सही होंगे, यस सही होंगे। देखो बेस सेम, वैल्यू सेम 1 होगा, 1 पे हमेशा वैल्यू 1 की हमेशा किसी भी बेस पे 0 होती है। 1 + 2 3 ऐड है तो यहाँ पे अलग ब्रेक हो रहा है, बिल्कुल बाकी तीनों सही है, ये गलत है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे दिया गया दिस वन इक्वल टू दिस वन, तो कौन सा रिजल्ट सही होगा बेटा। अगर देखा जाए इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दूं मैं, तो दो चीजें ऐड में है तो दोनों प्रोडक्ट में हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगे, तो log a/v इंटू b/a हो जाएगा। इधर क्या दिया है, log a + b, बेटा ये कट जाएगा दोनों, यस और नो। सो फाइनली यहाँ हो जाएगा log 1, यहाँ हो जाएगा log a + v, यस और नो। सो हम लोग बोल सकते हैं कि a + v की जो वैल्यू होगी, अगर log से log कैंसिल कर दूं तो a + v की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, राइट। सो यस ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, ऑलराइट बच्चों। चलिए आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों हम लोग 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। log बेस 10 पे 5 प्लस log बेस 10 पे 5x + 1। अगर यहां देखा जाए तो log बेस 10 पे x + 5 प्लस log बेस 10 पे 1। सो बच्चों ये क्या हो जाएगा, log बेस 10 पे 5 × 5x + 1, दोनों प्रोडक्ट हो जाएगा, log m + n वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। हाँ या ना, हाँ या ना बोलते जाओ।
लॉग बेस 10 पे 1 इंटू, वो सॉरी भाई साहब, लॉग बेस 10 पे 10 होगा, 1 है ना, 1 क्या होता है 10 पे 10, मुझसे मिस्टेक हुई, ठीक है। तो लॉग बेस 10 पे ये दोनों प्रोडक्ट हो जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस 5, ये दोनों कैंसिल। अगर बेस, अगर ये दोनों के बेस इक्वल है तो कैंसिल कर सकते, राइट। कितना हो जाएगा बेटा, 5 से कैंसिल कर दो, 5 से भी कैंसिल कर दो 2 टाइम्स। सो फाइनली 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 10, 3x इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू आ गई 3। सो 3 इज द राइट आंसर, यस और नो, नोट करते जाइए। आगे बढ़ते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं, हम तो आगे बढ़ रहे हैं, बट अगर आप चैनल पे नए हैं, आपके पास अगर टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, और कमेंट करने का मन है तो बिल्कुल कर सकते हो यार, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो हाँ जी, ये क्या करेंगे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि अगर बेस यहाँ पे देखा जाए 60 60 60 नंबर में बेस में नहीं है, तो एक काम करते, प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है हम लोगों ने कि अगर हम लोग लॉग को पलटते हैं तो बेस जो है वो नंबर बन जाता है, नंबर बेस बन जाता है। तो ये बन जाएगा लॉग बेस 60 पे 3 प्लस लॉग बेस 60 पे 4 प्लस लॉग बेस 60 पे 5। ओके बच्चों, सो लॉग बेस 60 पे ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, m प्लस n वाला प्रॉपर्टी, तो 3 4 5, तो लॉग बेस 60 पर 60 इसकी वैल्यू 1 होगी, यस और नो। सो राइट आंसर इज 1, बी ऑप्शन। व्हाट इट क्लियर? सो मूविंग नेक्स्ट। हाँ जी हाँ जी, ये तो बहुत आसान है, 4 है जी। हाँ जी ना जी, बोलो बच्चों, 4 है ना जी, 4 है ना जी। कैसे 4? इस 2 लॉग बेस 2 पे 16 को लिख दो 2 की पावर 4, 4 आगे आ जाएगा। प्रॉपर्टी पढ़ी है, लॉग बेस ए पे मान लो b की पावर m है, तो ये m आगे उठ के आ जाता है, m लॉग a बेस पे भी हो जाता है। ये पढ़ाया हुआ है बच्चों, देखते जाओ। तो 2 बेस पे 2 की वैल्यू 1, राइट आंसर इज 4, यस और नो, राइट। चलिए मूविंग नेक्स्ट। सो बच्चों यहाँ पे फिर से क्वेश्चन हमारे सामने आता है, बढ़िया सा प्रॉब्लम है, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। इस x को इधर भेज दो तो 9/16 यहाँ रहेगा, x की पावर -1/2 हो जाएगी। दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो बेटा 81/256 हो जाएगा, और x की पावर स्क्वायर करने पे 2 से 2 कटेगा बट -1 रहेगा, और -1 को बोलते हैं 1/x, तो x हो जाएगा 256/81। वेरी 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 गुड आंसर, वेरी गुड आंसर, राइट। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बच्चा पार्टी, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में आपने देखा होगा, इट इज ऑब्वियस लिख दिया मैंने, बोल दिया मैंने, क्लास में कराया हुआ है। एक्चुअली मैं क्लास में बच्चों को इसकी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ा दी है, इसीलिए मैंने लिख दिया ऑब्वियस, बट मैं आपको तो सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखो बच्चों, ये जो कहानी है, इस पूरी कहानी को मान लो अंडर रूट 5 के अंदर √5 ऐसा चलता चला जाए, तो आप उसको ए मान लिया करो फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, इसको ऐसे समझाता हूं, मान लो ये कोई एक समुद्र है, समुद्र में पानी भरा हुआ है, कितने कितने ड्रॉप्स पानी है, तो ऑब्वियसली आप ये बोलोगे सर इनफाइनाइट ड्रॉप्स पानी है। कैलकुलेट थोड़ी कर सकते हैं, समुद्र के पानी को कैलकुलेट कर सकते हो क्या? आप क्या बोलोगे, सर इनफाइनाइट ड्रॉप्स पानी है। मैंने कह दिया, मान लिया इस इनफाइनाइट ड्रॉप्स को मैं ए बोल दे रहा हूं। ऐसे ही बेटा, अब पूछो मैं कितने रूट के अंदर √5 है, तो बोलोगे सर इनफाइनाइट, ऐसे थोड़ी कैलकुलेट किया जा सकता। तो मैंने कह दिया, मान लो ये ए है, मान लो ये है, मान लिया ये ए है, राइट, मान लिया। अब मैं कहता हूं आपसे, इससे एक ड्रॉप निकाल के फेंक दो बाहर, तो तुम क्या बोलोगे, सर कितनी ड्रॉप हो गई? आप बोलोगे इनफाइनाइट -1, तो इनफाइनाइट -1 तो इनफाइनाइट ही होता है। तो आप बोलोगे सर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इनफाइनाइट ही रहेगी। ओके, ऐसे ही हमने क्या किया, इसमें से एक ड्रॉप यानी कि पहले वाले को निकाल के बाहर फेंक दिया, तो इतने की वैल्यू क्या होगी? आप बोलोगे सर वही रहेगी, क्या चेंज होगा? कुछ नहीं। तो ये हो जाएगा ए, स्क्वायर करने पे a² 5a। हालांकि कुछ बच्चे बोलेंगे कि ऐसे काट दो, बट गलत है, ऐसे मत काट दिया करो, इतनी जल्दबाजी मत दिखाया करो, एक आध सॉल्यूशन भूल जाओगे, राइट। सो बच्चों, ए की वैल्यू आ गई 5 और 0। 0 नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पता है 5 तो 5 तो है ही, कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, 2 पॉइंट समथिंग तो आंसर होना ही होना है। तो बच्चों कंफर्म है 0 तो नहीं होगा, तो 5 ही होगा, राइट। 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो क्या आंसर होगा? 5। तो फाइनली इसकी जगह पे आ जाएगा 5, तो इसकी वैल्यू होती है 1, इट इज ऑब्वियस। आगे मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया, यहाँ 7 कर दिया, √7 में लिख दिया, तो आंसर 1, ऑब्वियस। मैंने यहाँ 9 कर दिया, रूट में 9 लिख दिया, इट इज 1, इट इज ऑब्वियस। इसी को लोग बोलते थे शॉर्ट ट्रिक पढ़ा रहे हैं बच्चों,
ठीक है। बट ये सब क्या शॉर्ट ट्रिक होती है, कोई भी शॉर्ट ट्रिक आती कहां से है, एक्चुअल कंसेप्ट से। ये क्वेश्चन रॉन्ग था, आई एम सॉरी टू से, ये क्वेश्चन रॉन्ग डाला गया था बच्चों। अभी तक के क्यूओडी, जितने भी क्यूओडी मैंने लिए उसमें पहला क्वेश्चन मुझे रॉन्ग मिला है, बच्चों ने रिपोर्ट किया है, ठीक है, तो इसमें ग्रेस मार्क्स दे दिया गया है, बट ये रॉन्ग है। एक्चुअली यहाँ पे मल्टीप्लाई होना था, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत आसान है। अब आप बहुत आसानी से बना सकते हो, कैसे, इसको आप भेज दो ऊपर, तो ये बन जाएगा log n बेस पे 2 इंटू log 8 बेस पे n इंटू log n बेस पे 32 इंटू log 128 बेस पे n। बहुत इजीली हम इसे लिख सकते हैं log 2 बाई log n, ठीक है, इंटू log n वाई log 8 लिखेंगे। अब कुछ बच्चों को अगर समझ आ रहा तो 3 log 2 लिख दिया मैंने, 3 आगे भेज दिया, 2 की पावर 3, समझ गए होगे बात को, है ना, थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, एक स्टेप, हक है मेरा इतना करना, है ना। log n ऐसे ये हो जाएगा log n अपॉन में 7 log 2, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। सो राइट आंसर इज, क्या क्या बच गया भाई, ऊपर ये 10 से ना 10 कहाँ है भाई, ये क्या है, log n कट गया, अजीब सा हो गया, मेरा खुद अजीब सा हो गया, 5/21, यस, राइट ऑप्शन इज डी। तो बच्चों मल्टीप्लाई में होता तो आंसर डी हो जाता, बट ये गलत था तो ग्रेस मार्क्स दे दिया गया, बट आंसर होगा डी, नोट कर लीजिए बच्चा पार्टी, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, कम ऑन, ठीक है, फटाफट 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 आंसर दीजिए इसका आंसर। अरे बहुत आसान है यार, क्या करना है, बेस ए कैंसिल होता है, फॉर्मूला पढ़े हो, तो क्या रह जाएगा, log 5 बेस पे x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 5 की पावर 2, 25, यस। याद रखिएगा लॉग का पहला टेस्ट है, दूसरा टेस्ट बढ़िया हुआ है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है, उसका सॉल्यूशन भी लेके आने वाला हूं मैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं लॉग के सेकंड टेस्ट में, यस सुनो बच्चों। बट इसमें भी अच्छे क्वेश्चंस थे, ऐसा नहीं है, कुछ क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट मिल सकते हैं, ये भी बहुत आसान है। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो 2 + x² इज इक्वल टू 25। सो बच्चों x + 2 इज इक्वल टू +-5, x इज इक्वल टू -7,3। सो एक्चुअली -7 तो दिया नहीं है, तो ये लगा देंगे आंसर। अब -7 अगर हो भी जाता तो भी हम आंसर नहीं लेते, रीजन दे रहा हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लॉग में x बना हुआ है बेस में, और बेस नेगेटिव नहीं होता तो भी हम इसे कंसीडर ना करते, तो आंसर 3 कंसीडर करेंगे। राइट, ओह सॉरी भाई साहब, क्या कर दिया मैंने, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर है। अगर आप पूछते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे इस इनइक्वालिटी के, कितने सॉल्यूशन होल्ड करेंगे, तो कुछ बच्चे 2 लगा सकते हैं, मत लगाइएगा, 1 ही सॉल्यूशन होगा, क्योंकि x = -7 को हम नहीं ले सकते। बात समझ आई, क्लियर है, तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, बात समझ आई तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और करिए शेयर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कीओडी में, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।